हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जो हमारे संस्थान में टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का मैं यूपी टेट का टेस्ट हुआ है। किसका? यूपी टेट का। उसका कंप्लीट आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम में मैथ्स बाय रोहित गुप्ता में या सफलता विजन में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में जाना है, मैथ्स बाय रोहित गुप्ता ज्वाइन करना है। जितना भी कंप्लीट टेस्ट हुआ है वहाँ पर आपको पीडीएफ क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं मैथ सेक्शन का आप लोगों को सॉल्यूशन करा रहा हूं कि जो आज एग्जाम में आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ भी हुआ है 121 नंबर का। कौन सा? 121 नंबर का क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए उस क्वेश्चन के क्या कह रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसका फास्ट में यहाँ पर सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपके सामने देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है, मेरे सामने पीडीएफ में है, स्क्रीन पर आपके लगा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं में से सत्य कथन चुनिए। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का सबसे छोटा सहभाजक है, को प्राइम नंबर है। बिल्कुल गलत है, सबसे छोटा नहीं होता है। को सहभाजक, को जो सबसे छोटा सहभाजक है, ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन से इसका जो ए बी सी और डी करके जो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएफ उनके एचसीएफ द्वारा विभाजित होता है। जो एलसीएम है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिन लोगों ने क्लास लिए नहीं मालूम है, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। जो भी दो संख्याओं का एलसीएम होता है, एचसीएफ से क्या होता है, पूर्णतया विभाजित होता है। यानी ये आपके सही होने के चांसेस ज्यादा है। अगले भी देख ले, दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दो संख्याएं, अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती यदि उनका एलसीएम एक होता है। ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें बी सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? तो भाई मेरे कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, इसके लिए मैंने आप लोगों को 4 कॉन्सेप्ट बताया था। आप लोगों को याद होगा, देख लीजिएगा, उसमें लेक्चर भी पड़ा होगा यूट्यूब में। सिंप्लीफिकेशन के पहले वीडियो पे आप लोगों को मिल जाएगा कि कौन कौन सा किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा यदि इकाई के अंक में कौन सा मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए और 7 मिल जाए और 8 मिल जाए। अगर यह आपके मिलते हैं इकाई के अंक में, वह किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा? बी का मतलब यहां पर लिखा है 8। क्या लिखा है? 8। बी में 8 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गए। ये देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो स्क्वायर रूट ऑफ n। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा है स्क्वायर हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं कि प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, हमेशा एक परमेय संख्या, कोई भी जरूरी नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का निकालिए या परमेय संख्या आ जाएगा। हमेशा एक परमेय संख्या, यानी ये हमेशा एक प्राकृतिक संख्या। हमेशा ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा की कंडीशन पर तो हो नहीं सकता, बट ये तो कह रहा है डी नंबर, या तो एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है या तो एक आपका क्या हो सकता है, परमेय अपरमेय संख्या हो सकती है। बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका एकदम करेक्ट सही है। या तो वह आपका क्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है या वह आपके एक अपरमेय संख्या होती है। तो भैया जितने भी ये क्वेश्चंस हमारे शीट में आप लोगों को प्रोवाइड है, मैथ्स बाय रोहित गुप्ता टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, उसमें सारा का सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है। उस पीडीएफ के थ्रू आपको मैथ भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगा, ईबीएस भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी, साइकोलॉजी भी मिलेगी। सारे चीजें एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया हुआ गया पेपर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको 24 लगाते हैं, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है 727, इसमें देखिएगा 72727272 999 पदों तक लिखा है 101 से। भैया आप लोगों को याद हो, कुछ मैंने पैटर्न आप लोगों को बताया था। ये 101 लिखा है, कितना लिखा है? 101। बहुत अच्छे से गौर से समझिएगा, 101 लिखा है। 101 का मतलब है यह ए बी और ए बी से पूर्णतया क्या है, विभाजित है। ए बी का मतलब है कि किसी, यानी यहां पर जो 7272 जो आपके ये 7272 ये जो आपके लिखे हैं 4 अंकों तक पूर्णतया कट जाता है। अब 4 अंकों तक कट जाता है तो इसका मतलब जो 900 आपका यहां पर लिखा है, कितना लिखा है भाई? 999 पदों तक लिखा है। 999 पदों में से अगर 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 नहीं 36, लास्ट के 3 पद बचते हैं।
अगर इसमें भाग देंगे 4 का तो लास्ट के 3 पद कौन कौन से बचते हैं? 7 to 7। कितना बचता है? 7 to 7। अगर 7 to 7 को 101 से 7 to 7 को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो ये 7 टाइम गया, आ गया 707, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल आपका कितना आ गया भाई मेरे? 20 आ गया। करेक्ट हो गई बात, समझ में आ गई। चलो देखो 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, देखो क्वेश्चंस को लगाने का आपका तरीका पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए यहां पर, ठीक है। आप जो 25 नंबर के क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, इस 25 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे? करनी तथा घातांक का क्वेश्चन से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। पीडीएफ में सारा, टेलीग्राम में सारा का सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है, मैथ्स बाय रोहित गुप्ता में जाकर के आप क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 8 की पावर 3x माइनस 5 और इज इक्वल टू 1/32 की पावर 7 माइनस 4x चाहिए। इसका मतलब है यहां पर 8 की पावर 3x माइनस 5 और ये 32 की पावर माइनस का 7x हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x माइनस 7, ये ऐसा घात चेंज हो जाएगा। आपने कहा सर ठीक है, बात समझ में आ गई, बट यहाँ पर मेन कहानी आती है कि ये अगर घात समान होते तो मैं इनको बराबर कर देता। तो मेरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए घात को समान करने के लिए। कैसे समान होगा? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3x माइनस 5 लिखा है। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 की घात कितना लिखा है? 4x माइनस 7 लिखा है। सबको समझ में आ रही बात? स्क्रीन में दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई। नहीं दिख रहा है कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 4 जा 20x और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 37, 7 पन्ना 35। अब देखिएगा, अब ये 2 की पावर तो ये दोनों घात क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों घात क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इक्वल होते ही हम यहाँ पर 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 20x माइनस 37, ओके, उस साइड जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 11x, 11 ये उस साइड चला जाएगा, ये साइड, तो 11x बराबर कितना आ जाएगा? 7 में से 5 गया, कितना बचा? यहाँ पर 5 3 15, ठीक, 7 पन्ना 35, सॉरी 35 आ रहा है, 35 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 5 जो 35 होता है। ये कितना हो जाएगा? 550 जब ये साइड आ जाएगा और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, तो x इज इक्वल टू 20/11, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20/11। करनी तथा घातांक का क्वेश्चन से लाजवाब क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सबको सोल्यूशन प्रोवाइड हो गया है ना, पूरी की पूरी क्लास सोल्यूशन कर लीजिएगा भाई। इसका कहीं पे दिक्कत हो एक बार पुनः मुझसे क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्वेश्चनों में, बहुत स्पीड के साथ करेंगे, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना भाई मेरे। देखो 26 क्वेश्चन, दो संख्याएं 4 अनुपात 19 का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात कितना? 11 अनुपात 21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगाने के मेरे तरीकों को भी देखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और ये आपके लगाने के बहुत अच्छे तरीके भी हैं क्वेश्चंस लगाने के। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं नीचे लगा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबको देखना चाहिए भैया, है ना। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है दो संख्याएं 4 अनुपात 9 के अनुपात में, 4 अनुपात 9 लिख दिया, ठीक। यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है, 11 अनुपात कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। अगर वृद्धि का मतलब इन दोनों इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये 8 4 कितना जा रहा है? गिरा जा रहा है। 7 4 गिरा और यहाँ पर 9 7 कितना जा रहा है? 16। कहानी गड़बड़ है। तो अब इनके डिफरेंस को बराबर करना है। प्रत्येक में 12 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर क्या करिए? इनका डिफरेंस कितने का है? 10 का। इनका डिफरेंस कितने का? 5 का। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूँ। इस 5 से 10 को काट दीजिए, 5 दूनी 10। अब आप जैसे ही काटेंगे तो देखना, मैं इस 2 का गुणा ऊपर करा दो, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 और इधर 1 का गुणा आप 11 से कराओगे तो 11 अनुपात 21। अब बताइए दोनों का डिफरेंस समान आ रहा है? 8 3 11, 18 3 21, यानी कुल मिलाकर के जो डिफरेंस आ रहा है 3 का, वही 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 है।
1 यूनिट बराबर 4। आपसे पूछ रहा है पिछला वाला मान, मूल मान। तो मूल मान अब ये हो गए 8 चौक 32 32 और प्लस 18 चौक 72, 2 2 4 हो गया, 7 3 10, 104। आंसर आपका कितना आ गया? 104। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सब कुछ देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा 127 नंबर का। इसमें कह रहे हैं राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो देखो तरीका देखिए, इनके कई सारे तरीके होते हैं एग्जाम में लगाने के। मैं आपको कहीं से बताऊं, आय बराबर क्या होता है? इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, यानी आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत होता है। खर्च प्लस बचत वाले क्वेश्चंस को लगाने के कई तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्ट चीजों को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। या आप इनको लगाने का दूसरा तरीका देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। मान लो उसके पास 100 रुपया, 80 रुपये खर्च कर देता है तो 20 रुपये बचाता है। तो इसमें 12% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ 10% वो क्या करता है, आय में 12, तो 10% उसकी बचत क्या हो जाती है, उसकी 10% बचत में कमी आ जाती है। तो 10% की कमी आ गई, तो इसका 10%, केवल कमी कमी लिखी। यहाँ पर वृद्धि 12% की हुई तो इसका 12% 12 होता है। 10% 2 रुपए की कमी होगी, यानी ये कितना रहा होगा? 14 की वृद्धि हुई होगी। तो 14/80, 14/80 गुणे कितना लिख दो? 100। 7 दूनी 14 और यहां पर कितना हो जाएगा? 0 0 कट गया। 4 दूनी 8, 2 पंचे 10 और ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 7 पन्ना 35, 35/2 यानी 17.5%। ठीक, कितना आ गया? 17.5%। ये तो था इसका पहला कॉन्सेप्ट। इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं देखिएगा। मैं अपने लगाने के तरीके को मैं आप लोगों के सामने जिस तरीके से मैं इस एग्जाम में कैसे लगाता, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैं इस एग्जाम के क्वेश्चंस को लगाने के, देखो भाई 80% का मतलब क्या होता है? 80%, 20 चौको 80, 20% का मतलब 20 पंचे 100। तो यानी 80% उसने खर्च किया। तो 80% का मतलब हो गया 4/5। 5 रुपए में से 4 रुपए खर्च कर दिए, 1 रुपया बचाया। भाई देखो, मैं तो इसको ऐसे लगाऊंगा। मेरे लगाने का क्वेश्चन तरीका ये होगा। अब इसमें कह रहे हैं 12% की ये वृद्धि हुई। एक बात बताओ, अगर आपकी आय में 12% की वृद्धि हुई तो इनकम भी 12% बढ़ना चाहिए, एक्सपेंडिचर भी 12% बचना चाहिए। उसने कहा क्या किया, उसने क्या किया, इनमें रेशियो ले लिया मैंने। तो यह एक आपका 10% घट गया। बढ़ना चाहिए 12%, ये भी बढ़ना चाहिए 12%। चीजों को बड़े इत्मीनान से समझ, दिस इज डेविएशन मेथड। 12% बढ़ने के बजाय वो 10% क्या हो गया? घट गया। तो इस 10% घटने की भरपाई कौन करेगा? ये करेगा। तो यानी इसके पास 12% तो था ही था, साथ में जो भरपाई 12 10 कितना हो गया? 22%। और कितने में? 1 में, गुणे 1 किस में भरपाई करेगा? कौन करेगा? 4 सेविंग करेगा। तो कितना? 4 पंचे 20, फिर 4 पंच 7 5 12, कितना? 17.5%। ओरल क्वेश्चन है आपका। मुजबानी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं कि हम क्वेश्चंस को लगाने के हमारे तरीके क्या हो जाने चाहिए? चेंज हो जाने चाहिए। पूरे के पूरे स्ट्रेटजी क्या हो जानी चाहिए? अलग हो जानी चाहिए, है ना। बात क्लियर हो गई। तो हम इसको लगाएंगे फ्रैक्शनल मेथड से। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, 28 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा? 1 सेकेंड। रानी अपनी आय का 28% राशि बचत करती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में लगे। देखो, बचत करती है वह इतने हजार रुपये, 28% बचत करती है। और खर्च कितनी करती है? 28 2 30, 30 72, यानी 72% खर्च कर देती है। 72% की वैल्यू कितनी है? 24,804। तो यहां से कह रहा है तो उसकी कुल आय कितनी होती है? 100%। तो भाई 100% बराबर कितनी होगी इनकम? 24,8,904 बटे कितना? 72 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए आपके ऑप्शन में दे रखा है 00,00,873। 2 से पहाड़े पढ़ो 72 से कि 4 आ जाए। 8 दूनी 16 आ नहीं सकता, 7 दूनी 14 आ नहीं सकता, 8 दूनी 16 ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, चीजों को समझिएगा, बहुत ही लाजवाब चीजें हैं ये। जब आप इसमें क्या करेंगे, 24,800 कितना लिखा है? 1 सेकंड में थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन पेपर में भी देख लेता हूं। इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे। हाँ,
चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देख लेते हैं। आपने इसके भाग दिया तो यहां पर कितना लिखा है आपका, 1 सेकेंड, अच्छा सेकंड, 1 सेकंड, क्वेश्चंस को देख लेता हूं मैं। मेरे इसमें स्क्रीन पे लगा हुआ है, मोबाइल में विजिबिलिटी सही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सही है। अब देखो यहां पर लिखा है कितना, 24,89,04 खर्च करती, तो इस 72 का भाग दे दो इसमें, 72 का भाग दो इसमें, तो देखिएगा, देखिए यानी अगर मैं इसमें भाग देता हूं 72 का, देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो होता ही होता है। इसमें कितना आ गया, 24,89,04, 24,89,04 डिवाइडेड बाई 72, 1 सेकेंड, 0, देखो ये आने का मतलब केवल और केवल ऑप्शन में अगर आप गौर से देखें तो देखिए इनको ऑप्शन के तरीके लगाना है। 8 लिखा है, 8 दूनी 16 नहीं आ सकता। 3 लिखा है, 3 दूनी 6 नहीं आ सकता। 7 दूनी 14, यही आने के चांसेस है, यानी इसके यूनिट डिजिट में 7 आएगा। तो 7 के यूनिट डिजिट में कितना, 7 बना के 00, तो ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी इसमें लिखा हुआ है आपका 34,57,00, कितना, 34,57,00। जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हो तो हमेशा यूनिट डिजिट से लगाई। तो 2 आने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन में कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, 3 दे रखा है और 8 दे रखा है। तो आप देखो 7 ही बस में आ रहा है, 7 दूनी 14, तो यानी 7 बनाकर 00 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर भी लगे हुए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की, यहां पर आपके सामने 21% लिखा, नहीं 29% ही लिखा है, बट पेपर में 19%, 21% लिखा हुआ है, हानि होती है। 21% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अच्छा एक बात, 355 रुपए में बेची जाती है तो 21% की हानि होती है। 21% की हानि का मतलब समझ लीजिएगा, 21% का हानि का मतलब 89 नहीं, और यहां पर कितना हो जाएगा, 79, कितना, 79 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 355, 9 पना 45, 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 5 बार 9 पना 45 के 5, 7 पना 35, और नहीं रुक जाओ, 7 पना 35 कितना, 321% की हानि होती है। 1 सेकंड ध्यान दीजिएगा, 21% की हानि होती है, तो यानी बेचती है तो कितने रुपए में बेचती है, 79, तो 21% लाभ अर्जित करने के लिए, तो कह रहा है 121 का। अब आप ध्यान दीजिएगा, 355/79 कितना आ गया, 355/79। कहीं पे मिस प्रिंट तो नहीं है, 355 रुपए में 29% की हानि, और सॉरी 19 के नहीं, 29% की है, 29 31 89 आ जाएगा, ठीक है, 29% की हानि होती, तो 29 71 आ जाएगा, 7 पना 35, 5 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, भाई 5 इकन्ने 5, 7 पना 35। अब कह रहा है कि 21% का लाभ, तो 121% बराबर, ध्यान दीजिएगा
121 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना हो जाएगा, 5 एकने 5, 5 दूनी 10, 5 एकने 5, 605 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, वो बाई मिस्टेक हो रहा था भाई। यहाँ पर 29% कम होने का मतलब वो कितने परसेंट का, 71% का। कितने परसेंट का, 71%। 71% की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। अब कह रहा है कि 121% ला पर बताइए, तो आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखो यहां पर कह रहा है ए, क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन और नीचे करना पड़ेगा। ये आपके सामने क्वेश्चंस मैंने पूरा का पूरा कर दिया। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस लिखा हुआ है ए बी सी डी का अनुपात देखिएगा। तो देखो ए बी सी डी ई है, ए बी कितना हो गया, 7:4:7। देखो बी सी कितना हो जाएगा, 5:6। और सी और डी कितना हो जाएगा, 4:3। और ई और डी लिखा है, ई और डी तो 7:13 हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको लगाने के तरीके, पहले आप पहले इसका गुणा करिए। इसका पहला गुणा करने का मतलब है कि देखो 5 चौको 20, 20 चौको 80, 13 8 104, कितना 104 यानी 1040 आ गया। ठीक, तो हमेशा लास्ट और फर्स्ट का निकाल लो। अप्रोक्सीमेशन में चीजें चलती हैं, पूरी की पूरी मत निकालनी है। यहाँ पर देखो लास्ट का मतलब है 7, ये 21, 21 छक्का 126 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 छंग 42, 2 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 एकने 7, 882। 882 इनका कटने वाला केवल और केवल 520 और 441 है, यानी 520 441। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 520 441। पूरे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में केवल लास्ट 2 के निकाल लिए जाते, कंपैरिजन कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 131 नंबर का। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक में से इतना जोड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक में से इतना जोड़ा जाता है। जब प्रत्येक में आप इतना जोड़ोगे, मैं इसको रेज कर देता हूं, आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि भैया प्रत्येक में जब इतना जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। तो देखो इसको लगाने का तरीका है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, मैं फिर कभी जब मैं पढ़ाऊंगा चीजें। 2 और 3 30 और कितना लिखा है, 35 लिखा है। आपको करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आपने कहा सर इन दोनों का डिफरेंस 5, तो 5 का गुणा इससे करा दो, 5 दूनी 10, और 1 का गुणा इससे करा दो, डिफरेंस लगा दो 30, और 5 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 4। 20/4, 5 चौको 20, आंसर कितना आ गया, 5। टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी करेक्ट होगा। सी जो इसमें लिखा है, सी नंबर पे लिखा है 5। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए और बी और सी के अनुपात में दिए हैं। देखिए आपके सारे ये किस में लगे हैं, बटन लिखे हैं। जब ए अनुपात अपान में लिखा हो तो इसको कैसे लगाते हैं, देखो सीधा एलसीएम ले लो, एलसीएम का सीधा मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नीचे वाला 4 3 12 दूनी 24, 24 का एलसीएम, 24 का एलसीएम देखो कितना आ जाएगा भाई, 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। इनको ओरल भी लगाना है, कैसे लगाना है, ओरल भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 3 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो 4 3 12, 3 चौको 12 और 2 छक्का 12, ये आगे एक तो लगाने का तरीका ये। फिर अगर ये निकालना है तो 3 दूनी 6, ये निकालना है तो 4 दूनी 8, ये निकालना है तो 4 दूनी 12, एलसीएम ले लिया 3 4 और 6, ये आ गया। कह रहा है कि ए बी, ए अपान बी, तो ए अपान बी 3/4 अनुपात बी अपान सी तो 4/6, और कह रहा है कि सी अपान डी, सी अपान डी, ध्यान दीजिएगा सी अपान ए तो सी अपान ए 6/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 2 2 3 6। देखो इसको लगाने के तरीके, जब भी कभी इस रूप में लिखा हो, इनका अनुपात निकालना हो, तो अनुपात निकालने का मतलब है सीधा का सीधा एलसीएम ले लो, तो 4 3 12 भाई 12 को गुणा करो कितना आ जाएगा,
ध्यान दीजिएगा। अब इसका आपको अनुपात निकालना है इस तरीके से। अब इसका कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, तो वही 4 3 12, 3 त्रिकाई कितना आ गया 9, और फिर 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, दूनी 24, 9 8 24, 9 8 24, 9 8 24। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट कर लो इसमें। अगला देखो, इसमें एक वितरक अंकित मूल्य पर एक विकेट 12% की छूट देता है। ठीक है, 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य कितना है, 12% छूट देने के बाद कितने पे बेचा वो? 88%। 88% का मतलब है 92 40, ये तो कह रहा है। तो उस पर छूट कितने रुपए को? 12% का मान पूछ रहा है। 12% का मान आपसे पूछ रहा है। देखो 1% बराबर, चीजों को आकलन में करना है। 8 पंद 40, यानी 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट यूनिट हटा दो। ठीक, कितना आ गया? 9 12। ठीक, कोई बात नहीं। 8 पंद कितना हो गया? 40। 5 तो लास्ट में आना ही आना है, 5 आना है। 12 5 60, 0 आएगा, 0 आएगा, यानी ऑप्शन बी और सी गलत हो गए। ऑप्शन कौन सही होगा? या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। ठीक, हमें लास्ट 2 डिजिट लेकर आना है। अब इसका मतलब है कि इस 0 लास्ट में 0 आना है। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा डाटा कैसे ही क्लियर होगा, आप देखिए। रुक जाइए, 5 88 दहम 105। 105 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 105 बार। देखिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। देखो चीजों को कैसे करते हैं। 8 पंच 40 जाएगा, फिर 88 का गुणा 940 में कितना? लगभग अप्रॉक्स 10, 880, 10 बार जाएगा। यहाँ पे देखो गुणा कर लो, इसमें 88 मल्टीप्लाई बाई 105, आंसर देखो वही आएगा। 8 पंच 40, 8 पंच 40, 4 44, 0 0 लिखा है, काट दो। 8 8 लिखा है, 0 4 8 4 बार 2 हाथ से लगा मेघ। 92 कितना आ रहा है? आ रहा है सेम कि नहीं आ रहा? आपसे पूछ रहे 12%। 12 पंच 60, 12 करने 12, 12 60 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, 1% की यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 12% आपने निकाल लिया। अगला देखो, और कोई भी डाउट हो आप क्लास में क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज करके चीजों को सीख सकते हैं। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो, एक कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा, उसके उस कोण के 4 गुना, यानी थीटा का 4 गुना से 10 अधिक है। भाई खत्म हो गया, ये 5 हो जाएगा, कितना? 190। 5 थीटा बराबर 170, तो थीटा बराबर 5 3 15, 2 5 को 20, 34। अब कह रहा है तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण, तो 34 का कोटिपूरक कोण कितना होता है? 56। 34 56 90, कोटिपूरक पूछ रहा है। आंसर बहुत सारे लोग 34 में लगाए होंगे। ये कह रहा है कि कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोटिपूरक का मतलब है कि ये जो 34 है, 34 का कोटिपूरक क्या होगा? 56 डिग्री होगा, यानी जोड़ने पर कितना आ जाए? 90 आ जाए। ठीक है, हाँ देखिए अगले उसमें चलते हैं। ठीक, यहां पर अगला देखिए, दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल टू आर एस और क्यू पी यू आर, ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है। इसमें कुछ इस प्रकार का चित्र है, ध्यान दीजिएगा। ये अब आपसे कह रहा है, बहुत इत्मीनान से देखना है कि यह कोण दे रखा है 120, यह कोण दे रखा है 135, और कह रहा है कि जो ये पी क्यू है और आर एस के क्या है? पैरेलल है। इसको आगे इंक्रीज करा दो, आगे इंक्रीज करा दिया। यह 120 है, बट बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मीन दिस इज इंटरसेक्शन लाइन। 120 तो ये कितना हो गया? 120। ये 135 कब आया होगा? जब इसका योग कितना रहा होगा? 5। तो क्योंकि 120 और 15 कितना होता है? 135। ऑप्शन नंबर 15, यानी ऑप्शन नंबर 15
यानी ऑप्शन 15 किसमें है? बी में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखो, देखिएगा, ठीक है, कितने कोर होंगे? शीर्षों की संख्या 12, 12 और 10 यहां पर कितना है? तो देखो, एक आपका फार्मूला होता है V प्लस एफ बराबर E प्लस 2, E+2। एक ये क्या होता है? आपका फार्मूला होता है। V वर्टेक्स यानी शीर्षों की संख्या आपकी कितनी हो गई? 12, एफ निकालना है यानी ये आपका कितना है? 10, और आपकी पिरामिड के कितने कोर? एज निकालना है, एज यानी साइड। तो 12 10 कितना हो गया? 22 -2, तो ई बराबर कितना आ गया? 20। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, मैं क्लास में भी दोहराऊंगा भी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तीनों एक घन को 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होता है भाई? 3 इतने सेंटीमीटर की, इन्हें पिघला करके भाई 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 तो 27, 60 चौक 16 चौक 64 और 55 25 125, तो 7 4 11 5 कितना हो गया? 16, फिर 6 2 8, 8 2 10 11 की खां से लगम 1 1 2, 216 सेंटीमीटर की। भाई तीनों को पिघलाया गया है ना घन को। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी भुजा का क्यूब 216 हो गया। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया 216। ये सॉरी, ये क्वेश्चन से आपका 1 सेकंड में क्वेश्चन लगाना भूल गया था। क्वेश्चन से देख लीजिए, 3 घनों की भुजाएं, यहाँ पर भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, अपन इनको पिघला करके घन के रूप में क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मतलब है कि इनका आयतन क्या होगा? सेम होगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले अधिकतम का मतलब होता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग। ये आपका 14 सेंटीमीटर एक भुजा वाला वर्ग है। अधिकतम का मतलब है कि गोला इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये भी 14 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी आ गई? 7 आ गई। जब रेडियस 7 आ गई तो कह रहा है कि वृत्त काटा जाता है क्षेत्रफल πr², 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 22 7 154। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला देखो, 4 3 12। इस पैटर्न का क्वेश्चन से बहुत बार करा है। 12 का मतलब होता है, देखो जब ऐसे क्वेश्चन लिखे हो 4 3 12, इनके ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना है? 1 आए। इसमें चूंकि प्लस लिखा हुआ है तो बड़ी वाली आंसर 4 आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा? ए। 4 ऑप्शन सही होगा। 10 जनवरी 2003 को शनिवार। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, ये आपका है 10 जनवरी 2003। 10 जनवरी 2003 को क्या है? शनिवार। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं 10 जनवरी 2015 को क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको करना क्या? इन दोनों का बीच डिफरेंस कितना है? 12। इनके बीच लीप ईयर कितना है? लीप ईयर आपने कहा सर 3 होंगे, एक 4 होगा, एक 8 होगा, एक 12। 12 3 कितना हो गया? 15। 15/7, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। यानी आगे जा रहे हो तो +1। तो शनिवार था, कितना आ जाएगा? रविवार। रविवार यानी उत्तर नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, 1 गुणे, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश कहां तक लिखा है? 100 तक लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि इनके कितने शून्य होंगे? तो आप ये, इसका मतलब फैक्टोरियल 100 है, तो आप क्या करिए, इसमें सीधा आप किसका भाग दे दीजिए? 5 का। 20 5 100, फिर आप 5 चौको 20, 20 4 24 आपका आंसर। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में इकाई का आंसर। 24 आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई के अंक में देखिए आप गौर से, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है ये घात है, लिखा है 3 की घात। अब 234 में आप किसमें? 234 में आप 4 का भाग देंगे, 4 × 32 2 34, 3 त्रिकाई कितना आ गया? 9। इस साइड कितना बचा? 5 है तो 5, 9 में से 5 गया 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन आप इत्मीनान से पढ़िएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, जब आपकी सेलिंग प्राइस क्या होती है? समान होती है। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10-50 रुपए में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ और दूसरी पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर के कितने प्रतिशत
लाभ अथवा हानि हुआ। देखो एक फार्मूला मेथड भी होता है 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपन आपका 200 प्लस XY, ये भी होता है। बट आपको मैं बताऊंगा बहुत राजा कॉन्सेप्ट, जबरदस्त वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, दो वस्तुओं को बेचने पर ठीक 15% का लाभ होता है। यहां पर लगा देता हूं मैं क्वेश्चन को। 15% लाभ का मतलब होता है 3/20, यानी 20 से कितना हो गया 23 हो गया। कॉन्सेप्ट समझिएगा। 13% की हानि होती है, यानी 100 से कितना हो गया 73 हो गया। 13%, 87, 390, 10, 100 कितना हो गया 87। अब आपको निकालना कह रहा है कि एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसको क्या कर दो सेम कर दो, दोनों डाटा सेम करने के लिए इसमें 87 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 23 का, तो ये दोनों अब सेम हो गए ना। अब देखो कितना अधिक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कितना लाभ हुआ 3 का, तो 3 7 3 है 7 दूनी 8 3 24, 24 25 26, 261 रुपये उसे प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पर कितने का आपने 13 13 3 39, 13 दूनी 26, 26 27 28 29, 299। अब बताइए यहां पर लाभ हुआ उसे 299, यहां पर लाभ हुआ 200 कितने का 261 का 261 299। यहां पर उसको घाटा लगा, क्या लगा घाटा। तो बताओ लाभ और घाटे में से बड़ा कौन है, घाटा ही बड़ा है। कितना इतने का घाटा लगा और इतना उधर पे प्रॉफिट हुआ। घाटा कितने का लगा, अब इसको परसेंटेज में ले लो, इसी वैल्यू को लगा कितने का घाटा, ध्यान से देख लो। 9 में से 1 गया 8 और इसमें 3 38 रुपए का घाटा लगा। कितने में से 38 रुपए का घाटा लगा और आपको कितने में से घाटा लगा। अब देखो समझिएगा। अब आप इसकी सेलिंग प्राइस कर लो, इसकी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 0, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 1740 प्लस, यानी कॉस्ट प्राइस पर ही तो निकालते हैं, फिर 2300 और मल्टीप्लाई बाई कितने कर दो, जो कि प्रतिशत हानि है उसकी बात कर रहा है लॉस की, तो इंटू 100%। अब आप देखिएगा 38 रुपए, इसका कम से कम देखो 38 रुपए, देखो यहां पर जो आपका लिखा है लॉस हो रहा है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो गेन वाले क्या हो गए कट गए। इसका कभी भी 1% तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जब नीचे वाले संख्याओं को जोड़ोगे तो 0 4 7 में 3 7 3 10 और यहाँ पर 4 2 1 3 1 4। अब इसका 1% 40 होता है, 48 है 38 है, तो इसका मतलब 1% से कम यानी 0.94 लॉस हो जाएगा, यानी 0.94 लॉस। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रॉफिट वाले सारे कट जाएंगे, क्योंकि यहां से मालूम चल गया ना कि उसको 61 रुपए का लाभ हो रहा था, फिर यहाँ पर हानि हो रहा है, तो केवल हानि हो रहा है 38 रुपए का। ठीक, या तो आप भाग देकर के निकाल लीजिए, इसका लॉजिक है। फिर एक 20 रुपए में से 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, 20 रुपए में 23 के हिसाब से। और फिर यहां पर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 23, यहां पर जो ये 5 लिखा हुआ है, इस 5 को काट दो, इस 5 को काट दो, ठीक है, इसको काट दो। तो यहां पर कह रहा है, देखने तरीके कह रहा है 20 में 23, तो रुपीज अपन आर्टिकल 20 रुपए में 23 खरीदता है और 23 रुपए में 20 बेचता है। तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाता है, हमेशा तरीका ये है। बाकी और भी सारे मेथड होते हैं। 23 20 का गुणा कितना करोगे, तो भाई 23 गुणे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर 23 गुणे कितना आ जाएगा 20। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। 400 रुपए में आपने क्या किया खरीदा, 20 में 23 3 3 9 3 दूनी 6 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगे में 2 दूनी 4 529। बताओ उसको लॉस हुआ कि नहीं। तो यानी प्रॉफिट वाली कहानी बिल्कुल खत्म कर दो, प्रॉफिट वाली सीधा सीधा घटा दो इसको, सॉरी प्रॉफिट हुआ, लॉस वाली हटा दो, क्या कर दो लॉस। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 400, यानी 129 रुपये का लाभ हुआ। भाई कितने का लाभ हुआ 100, भाई ये कितना लिखा है 3 3 9 3 6 2 12 2 2 4, हाँ ठीक 400 129 कितने में 400 में इंटू 100% 00 4 3 12, फिर कितना 4 2 8, फिर 1 4 2 8 4 5 20, इतने का लॉस हो गया, सॉरी प्रॉफिट क्या हो गया
प्रॉफिट हो गया 32.25 का। कितने का? 32.25 का प्रॉफिट हो गया। अगली बात देखो, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये रुपीज अपन आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, आगे बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यदि देखो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 दिस इज इक्वल टू a + b स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब a और b स्क्वायर, तो इसको परमीकरण कर दो। तो यहाँ पर परमीकरण करने पर a - b के ऊपर नीचे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 और दूसरा बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 दिस इज इक्वल टू, अभी इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 1 -2ab 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटा a + b a - b, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 3x 4 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटे 2। 2 कॉमन हो गया ऊपर से, तो 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 3, वो भी किसका? माइनस का, सॉरी माइनस का, 2 से 2। तो यानी आपका a बराबर 2 और b बराबर यहां पर 1 लिखा होगा, तो b बराबर कितना? 2। 2 और -1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कितना? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अगला देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा रहा हूं, सारे के सारे अब इजी क्वेश्चन। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा सदैव कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। 1 में टिक मान लो। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1। ये तो आसानी से आ गया मोरल। रमेश की आय सुरेश की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है। रमेश की आय सुरेश की आय से 10% का मतलब 1/10। 10% अधिक है 11। रमेश की आय सुरेश के, सुरेश ये हो गया रमेश, तो बताओ कितना परसेंट कम है? 1 कम है और 1/11 का मतलब 9.09%। कौन सा आ गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, बहुत सारा डाटा याद करना पड़ता है। अगला देखिए, मैं आपके सामने 48 नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं, 49 नंबर का। देखो 44 - 60, देखो यहाँ पर जो लिखा है आपका 43 × 2, तो पहले आप 43 × 2 करो। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 हो गया। 86 में से, और यहाँ पर -87 लिखा है, माइनस आपका कितना लिखा है? 6 और प्लस 44, तो ये तो कट गया, माइनस का 1 बचा, -1 माइनस का 6 माइनस का 7, 44 - 7 बराबर कितना हो गया? 44 - 7, 7 7 14 यानी 37। आंसर कितना आ गया? 37। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखो। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है, इसमें टिक मान लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे आज के क्लास के जितने भी सॉल्यूशन थे, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं, आप लोगों को मिल गए होंगे। ठीक है, और कहीं पे दिक्कत होती है आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।